ध्यान दीजिएगा, दूसरी मिसाल ला रहा हूँ। दामाद आया है ससुराल में, सास ने खिचड़ी पका करके दे दिया। दामाद ने कहा कि ये मेहमान खाना है, ये जेल खाना है, खिचड़ी तो जेल में मिला करती है। तो सास बहुत होशियार थी, उसने कहा कि बेटा ये खिचड़ी है, बहुत अच्छी गिज़ा है, पेट खराब नहीं होता, अमीर भी खा लेते हैं, गरीब भी खा लेते हैं। दामाद को समझ में आया ये अजीब नहीं अजूबा है, मुर्गा बचाने की प्लानिंग है। तो दामाद ने कहा कि अच्छा खिचड़ी तो दे दिया, खिचड़ी बगैर घी के कहाँ खाई जाती है, घी भी दे दो। अब बुढ़िया ने जो घी को छुपा करके रखा था कोठी से निकाल करके डाला, हाथ में हरकत थी, घी ज़्यादा पड़ गया। अब बुढ़िया का कलेजा सूखने लगा, सारा घी तो दामाद ही खा जाएगा। अब बुढ़िया ने दिमाग लगाया, कहा कि बेटा एक बात सुनो, अकेले खाओगे बरकत नहीं होगी, मुझको साथ में शामिल कर लोगे ज़्यादा बरकत होगी। दामाद को समझ में आया ये अकेले खाने नहीं देगी। कहा आप तो मेरी माँ की तरह हो, खाओ, क्या दिक्कत है, आप तो मेरी माँ की तरह हो, खाओ। बुढ़िया ने देखा कि प्लेट में घी दामाद की तरफ ज़्यादा है, अपनी तरफ कम है, दिमाग लगाया कि घी को अपनी तरफ टानना। तो बुढ़िया कहती है कि बेटा मैं तुमसे नाराज़ हूँ, फुला महीने में मेरी बेटी को ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, ये दुख दिया, सारा घी इधर टान। दामाद ने कहा कि अम्मा कौवे से ज़्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है, अगर मैंने वो दुख दिया है तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, सारा घी इधर टान लिया। दुख सुख को मिलाना पड़ता है तब जिंदगी कटती है। दुनिया में औरतों की वो इज्जत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। नामहरमों के सामने जाती है औरतें, बेपर्दा हो के उनको दिखाती है औरतें। रोजा नमाज करने की फुर्सत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। ध्यान दीजिएगा, ये मोबाइल का दौर है, फेसबुक का दौर है, कहीं से भी आपको फोन आ सकता, लेकिन फोन के धोखे में अगर आप आ गए तो आपकी दुनिया भी बर्बाद होगी, आपका दीन भी बर्बाद होगा। लड़की को फ़ोन आया, लड़के का फ़ोन आ रहा, क्या कह रहा है, मैं तुम पर आशिक हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लड़के का फ़ोन आया, लड़की के पास आया, लड़के का फ़ोन आया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये बकवास है, झूठ है, मतलब निकालने की बात है। वो मतलब निकालने के लिए कह रहा है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जब वो मतलब निकाल लेगा, जिना कर लेगा, तो क्या कहेगा, मेरी माँ तैयार नहीं है, मेरा बाप तैयार नहीं है, मतलब निकल गया है, पहचानते नहीं। मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लड़की के पीछे लड़का जा रहा, पलट करके लड़की ने कहा कि क्यों मेरे पीछे आ रहे हो? कहा मैं तुम पर आशिक हूँ। कहा भी पता चल जाएगा 2 मिनट में, तुम आशिक हो, झूठे आशिक हो या सच्चे आशिक हो। तो लड़की ने कहा मुझ पर क्या आशिक हो, मेरे पीछे जो मेरी बहन आ रही है मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, तुम उसके पीछे आशिक हो जाओ। तो लड़का इसको छोड़ करके उधर ध्यान देने लगा। कहा तुम झूठे आशिक हो, अगर मुझ पर आशिक होते तो दूसरी की तरफ ताक छांग भी नहीं करते। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लड़का आता है लड़की के पास कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, जिना करना चाहता हूं। तो लड़की समझदार थी, दीनदार थी, उसने कहा कि 40 रोज एक चिल्ला हजरत उमर के पीछे तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ो, उसके बाद बुराई करूंगी। लड़का आ रहा है, पहली सफ में नमाज पढ़ रहा, पहली सफ में नमाज पढ़ रहा। हजरत उमर चौंक गए कि ये दीवाना तो सबसे पीछे नमाज पढ़ता था, ये अगली सफ में नमाज पढ़ता है। हुजूर ये लैला के चक्कर में आ रहा, मौला के चक्कर में नहीं, किसी लड़की से चक्कर चल रहा। हजरत उमर ने कहा कि अगर ये दिल से नमाज पढ़ेगा तो चिल्ला पूरा होने से पहले लैला की मोहब्बत दिल से निकल जाएगी, मौला की मोहब्बत दिल में दाखिल हो जाएगी। रात का वक्त है, सन्नाटा है, लड़का लड़की के पास आता है, मैं बुराई करना चाहता हूँ। लड़की कहती देखो कोई जाग तो नहीं रहा। लड़का बाहर गया, अंदर आया, कहा सब लोग सो रहे हैं, कोई जाग नहीं रहा। कहा खुदा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो जाग रहा है, अगर वो जाग रहा तो मैं गुनाह नहीं कर सकती। पीर साहब बस्ती में आए, औरत को पता करना था कि असली पीर है या जाली पीर है। कहा कि आप असली पीर हो या जाली पीर हो? कहा कि मैं असली पीर हूँ, बैठता यहाँ हूँ, देख लेता मदीने को। कहा कभी पता चल जाएगा। भात ला करके दिया, खाना खाइए, तरकारी भात में छुपा दिया, का खाना खाई। कहा बहुत बदतमीज औरत है,
सिर्फ खाना दिया है, सालन तो दिया ही नहीं है। कहा कि आप 2 नंबर के पीर हो, 420 हो, बैठे बैठे मदीना नज़र आ जाता है और भात में तरकारी छुपी हुई नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बुढ़िया के पास पीर साहब आए। बुढ़िया को पता करना था कि असली पीर है या जाली पीर है, 1 नंबर है या 2 नंबर है। बुढ़िया ने खीर पका करके दे दिया कि इसका फातिहा कर दो। फातिहा का मतलब था कि तुम भी खा लो, मेरे वास्ते भी छोड़ दो। खीर बड़ी प्यारी थी, सारी खीर खा गए। सारी खीर खा गए, प्लेट साफ करने लगे। बुढ़िया को गुस्सा आया, सारी खीर तो ये खा गया, अब क्या कर रहे हो? कहा मदीना साफ कर रहा हूँ। बुढ़िया अंदर गई, जिस हांडी में खीर तैयार किया था ला करके रख दिया, ये मक्का है, इसको भी साफ करके चले जाओ। हांडी को भी चाट लिया। अब और जलाला है, कितना बेशरम पीर है। हांडी को पलट दिया, जब तुमने मदीना साफ कर ही दिया, मक्का साफ कर ही दिया, ये हजर अस्वद है, इसको भी चाट करके चले जाओ। औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरों को ये मनाती है कुरमा वो खीर से। बिदात तो घर में रह गई, सुन्नत नहीं रही, बेफातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। इलेक्शन आ रहा है, इंशाल्लाह पैसा लेकर के वोट देंगे, हाथ रही इंशाल्लाह। ये देखिए रात के अंधेरे में कितने चोर पकड़े जा रहे हैं। इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन के हवाले से मैं आपको 3 मिनट का पैगाम दूंगा, अपने हिस्से के जलसे को ख़त्म कर रहा हूं और आपसे वादा ले रहा हूं कि बाकी जो मेहमान बचे हुए इंशाल्लाह सुन करके जाएंगे, उनकी दुआ पर ये जलसा ख़त्म होगा, ख़त्म करके जाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा, गलत नहीं जा रहा, बिल्कुल सही जा रहा। याद रखिए, एक फल होता है, उसका नाम है लंगड़ा। लंगड़ा, उसको लंगड़ा कहते हैं, मालदा आम को लंगड़ा कहते हैं। आप वहाँ पर नसीहत की बात देखिए, वो लंगड़ा होकर के पूरी दुनिया में सफ़र कर रहा है। लंगड़ा आम है, लंगड़ा होकर के पूरी दुनिया में सफ़र कर रहा है। राज क्या है? खुशबूदार है, मज़ेदार है, पूरी दुनिया में घूम रहा है। दूसरा नमूना दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक फल है, उसका नाम है आंवला। आंवला, आंवला का मुरब्बा भी बनता है, पाउडर भी बनता है। जो आंवला का मुरब्बा बनता है वो ज़्यादा महंगा होता है और आंवला का जो पाउडर बनता है वो सस्ता होता है। सस्ता क्यों है, महंगा क्यों है, ये मैं आप राज बता रहा हूँ। आंवला का जो मुरब्बा बनता है उससे दिल को मजबूत किया जाता है, इसलिए वो महंगा है। उसमें ज़्यादा मेहनत लगी है, बहुत मेहनत के बाद वो दवाई तैयार हुई। और पाउडर बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। और पाउडर किस काम में आता है? जिसका पखाना रुक जाता है, पखाना उतारने के काम आ रहा है। तीसरी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। खजूर का दाना ले लीजिए हाथ में, खजूर का दाना, उसको सूंघिए, उसमें खुशबू नहीं है। छुहारा ले लीजिए, खजूर लीजिए, उसमें खुशबू नहीं, लेकिन जैसे मुंह में ले लीजिए इतना मज़ेदार है। हाथ जोड़ करके आपसे 3 बात का वादा ले रहा हूँ। दूसरे को अगर सुख नहीं पहुंचा सकते तो दुख मत पहुंचाइए। दूसरे को अगर नफ़ा नहीं पहुंचा सकते तो नुकसान मत पहुंचाइए। दूसरे की अगर तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई मत कीजिए। मिसाल दे रहा हूँ, ये जो लोग इलेक्शन के टाइम में पैसा लेकर के वोट देते हैं, ये रिश्वत लेते हैं। रिश्वत लेने वाला और कुत्ता दोनों बराबर। आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन हक बात है, मैं आपको सुना रहा हूँ। रिश्वत लेने वाला जो इलेक्शन में पैसा लेकर के वोट डाल रहा है, ये रिश्वत लेने वाला है, और रिश्वत लेने वाला और कुत्ता दोनों बराबर है। मैं दिखा रहा हूँ आपको, हक बात है। पहली बात, कुत्ते की आदत होती है सूंघता है, और ये सूंघ रहा है किसके पास ज्यादा पैसा है। पहली बुराई। दूसरी बुराई देखिएगा, कुत्ते को जिसने टुकड़ा डाला उसके आगे दुम हिलाता है। जिसने पैसा दिया उसकी यहाँ भी गीत गा रहा है, वहाँ भी गीत गा रहा है, चाय की दुकान में, बाजार में, घर में, हर जगह गीत गा रहा है। और कुत्ता के आगे जिसने रोटी नहीं डाली उसको आँख दिखाता है, और जिसने पैसा नहीं दिया उसकी यहाँ बुराई कर रहा, वहाँ बुराई कर रहा, वहाँ बुराई कर रहा। तीसरी बुराई दिखा रहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इलेक्शन में पैसा लेकर के वोट डालने वाले। तीसरी बुराई, पैसा लिया कुत्ता और ये पैसा लेने वाला दोनों बराबर। कुत्ता अपने बाप का नहीं होता, अपने रिश्तेदार का नहीं होता, अपनी कौम का नहीं होता, अपनी बिरादरी का नहीं होता। बगल में पड़ोसी खड़ा हुआ है, ये वोट नहीं दे रहा। कौम का आदमी खड़ा हुआ, ये वोट नहीं दे रहा। बिरादरी का आदमी खड़ा है, ये वोट नहीं दे रहा है। बताइए, कुत्ता में और उसमें फ़र्क है? नहीं है। कुत्ता घोड़े से कह रहा था, कुत्ता घोड़े से कह रहा था, घोड़ा कुत्ते से कह रहा था, मैं जब दौड़ता हूँ
टाप मारता हूँ तो मेरी धूल आसमान को चली जाती है। कुत्ते ने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं, इससे ज़्यादा बड़ी बात मेरे अंदर है, जब मैं दौड़ता हूँ तो मेरे पैर की धूल अर्श को चली जाती है। कहा छोटा अबू बड़ी बात करता है, नालायक कहीं का। ठीक है मुकाबला हो जाए, रंगपुरा से मुकाबला होना, रंगपुरा से मुकाबला होना है, तिरभानी पहुँच करके मिर्गन पहुँचना है, रंगपुरा से मुकाबला होना है और बहलिया थान पास करके काजा पहुँचना है। बहलिया थान से मुकाबला होना है, रंगपुरा पास करके मिर्गन पहुंचना है, मुकाबला हो रहा है। तो बहलिया थान का घोड़ा दौड़ गया, रंगपुरा में देख रहा है कि कुत्ता आ रहा कि नहीं आ रहा। बहलिया थान का कुत्ता बहलिया थानी में बैठा हुआ है। अब ये पलट करके गया, दावे तो बड़े बड़े करते हो, जब दौड़ने की बात आती तो हिम्मत हार करके बैठ जाते। कह यार मैं तुमसे परेशान नहीं हूँ, मैं तो अपनी कौम से परेशान हूँ। जैसे मैं बहलिया थान से दौड़ूंगा, रंगपुर आऊंगा, रंगपुरा का कुत्ता रोक लेगा, बेटा आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, पासपोर्ट दिखाओ। जिनके जुल्म से दुखी है जनता, हर बस्ती हर गांव में, दया धर्म की बात करे वो बैठ के सजी सभाओं में। दान का चेहरा, दान का चर्चा घर घर पहुँचे, लूट की दौलत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। कौन मकबूल है कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझे को क्या कौन है। जब तुलेंगे अमल सब के मीज़ान पर, तब खुलेगा के खोटा खरा कौन है, तब खुलेगा के खोटा खरा कौन है। इलेक्शन के मौके से पैसा ले लेंगे, बाद में तौबा कर लेंगे, हाथ भाई इंशाल्लाह। ये देखिए अल्लाह रहम फरमाए, आपका जनाजा ही पढ़ करके जाना होगा। 3 काम कीजिए, 3 काम छोड़ दीजिए, अल्लाह कामयाब कर देगा। 3 काम कीजिए, 3 काम छोड़ दीजिए, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। अल्लाह की इबादत करेंगे, रसूल की इताअत करेंगे, मखलूक की खिदमत करेंगे, 3 काम छोड़ देंगे, गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा। दीन होता है बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।